गलती रही है। हाँ। जब कोई किसी की ना माने तो हाल मान जाए करने से, और तू यूं की लकड़ी पकड़ा पाँव जमावे करने से, राजकुमार चतुर घोड़ी को चाल चलावे करने से, और कंस राज प्रजाओं के होश ठिकाने लावे। जब कोई किसी की ना माने तो हाल मान जाए करने से, अरे तो उंगल की लकड़ी पकड़ा पाँव जमावे करने से, राजकुमार चतुर घोड़ी को चाल चलावे करने से, कंस राज प्रजाओं के होश ठिकाने लावे करने से। पिता से कहा है कि सुनो, जब कोई किसी की न माने तो हम इसी तरीके से फैसला करते हैं, और हमारे न्याय में अगर तुमने कतई ब्रेक लगाए भी कोशिश करी तो तुम्हारो पहे हाल करी जो इनको भाऊ गद्दी से नीचे उतरो, क्योंकि मैं अब गद्दी के लायक हो गया हूं। भैया बेइज्जत करके पिता को गद्दी से खींचा था कंस ने, मथुरा का राजा बना था। बेबस पिता करता भी क्या, जब औलाद निकम्मी हो तो पिता बेबस होता है। साथियों, जब मथुरा का राजा कंस बना है अब तो और उत्पात करने लगा है, खड़ी की खड़ी खेती कटवाने लग गया, शौचालय पर टैक्स, मूत्रालय पर टैक्स, यानी इतना टैक्स लगा दिया किसान पर जैसे आज किसान मरो जाए रहा पहे हालत थी उस समय। बुरा हाल था किसानों का। धीरे धीरे समय यूं ही गुजरता चला गया। एक दिन की बात रहे, कंस के एक चाचा थे जिनको नाम हतो देवक, और देवक के घर में एक बिटिया रहे देवकी। एक दिन देवक बोले, बेटा कंस इधर आओ, मेरी बिटिया यानी तेरी बहन घर में शादी के योग्य है, कोई अच्छा सा लड़का तलाशो, योग्य वर, शादी मेल की हो, बेमेल शादी नहीं। तुम्हारी नजर में अगर कोई लड़का हो तो अपनी बहन के पीले हाथ करो। कंस कहने लगा है, पिताश्री आपके सगे भाई हैं, एक बार हमारे पिताश्री को जा पर के पूछ लेते, शायद उनकी नजर में कोई होता, क्योंकि लड़का मेरी नजर में है। कौन है? चाचा श्री। लड़का मेरी नजर में है, मेरा मित्र है, बटेश्वर के रहने वाले हैं महाराज सूरसेन, जिनके पुत्र हैं वसुदेव, हमारे मित्र हैं। उनके घर तक की हमें पता है, परिवार बहुत सुंदर है, लड़का भी लायक है, जोड़ी बड़ी अच्छी रहेगी। अगर तुम चाहो तो वो लड़का हम तुम्हें दिखा भी सकते हैं। देवक कहने लगे, बेटा अगर ये हो जाए तो बहुत अच्छा है, एक बार मेरी नजर के सामने उस बच्ची को करो। कंस वहां से चला बटेश्वर के लिए और अपने मित्र वसुदेव को बुला करके शाम को ही ले आया, चाचा को दिखा दिया, देवकी को भी दिखा दिया, और वसुदेव से कंस कहने लगे हैं, भैया अब ये रिश्ता चेंज होने वाला है। अब तक मित्रताई थी, लेकिन ये मित्रताई आज से रिश्तेदारी में बदलने वाली है। आप जानते हो कि ये कौन है?
बसदेव कहने लगे, भैया ये तुम्हारी दीदी है, मैं जानता हूं, इनका स्वभाव बहुत अच्छा है। कंस कहने लगे, भैया एक बात कहना चाहते हैं, अगर बुरा न लगे तो कहो। हम अपनी बहन की शादी तुम्हारे लिए करना चाहते हैं, स्वीकार करोगे मेरी बहन को? बसदेव कहने लगे हैं, सच कहूं आप महाराज हैं, सम्राट हैं, जो आपकी आज्ञा उल्लंघन नहीं कर सकता। बात वही हो गई। कुछ समय के बाद में दोनों तरफ से शादी की डेट फिक्स भई है। बटेश्वर से महाराज सूरसेन बसदेव को दूल्हा बना करके बारात लेकर के मथुरा नगरिया में आ गए हैं। शाम हुई है, द्वाराचार हुआ, दरवाजा हुआ, और जब सवेरा हुआ है तो भामरों की लगन निकाली गई, मंडप के नीचे पहुंच गए हैं। वेद विधान के साथ में वेद मंत्रों का उच्चारण करते हुए महाराज देवक ने कन्यादान किया है, बेटी के पीले हाथ किए। माता पिता दोनों बैठे हैं। सिर्फ बसदेव से यही कहा, बेटा आप हमारे दामाद बन चुके हो, मेरी बेटी अगर कोई छोटी मोटी गलती हो जाए तो मुझे बता देना, समझा देंगे, अनसमझ है, कोई गलती हो हमसे कहना, पर मेरी बेटी को सुखी रखना। विध विधान के साथ शादी हुई। विदाई का जब समय हुआ है, एक बात बताएं भैया, जादना बिटिया की शादी हुई के विदाई लेके बिटिया जब ससुराल में जाते हैं तो ये लगता है कि घर की सारी शोभा बिटिया के साथ ही चली गई हो। सच में विद्वान कह तो देते हैं कि बेटी पराया धन होती है, लेकिन पराया धन नहीं। सच पूछो तो बेटियां दो घरों की आन बान शान होती है। मैके को पिता के घर को स्वर्ग बना करके दूसरे ससुराल को भी स्वर्ग बनाती है। साथियों, विदाई का समय हुआ है। अब देव की जाकर के अपनी मैया के गले से लग गई, रोने लगी। मैया मैं भूल न जाइयो। मैया कहने लगी, बेटिया अब तो कैसे भूलेंगे, 9 महीना पेट में रखोगे, कितनी मुसीबतों से तुझे पाला है, लेकिन मेरी बेटी, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, बेटी तुम सदा सुखी रहे। मैया बेटी गले से लग के खूब रोई है। धैर्य दिया है मैया ने, बेटी रो ना। मैया के गले से हट करके पिता के गले से लग गई, और देव की जब रोने लगी है, पिता कहने लगे, लाडली रोना नहीं, रोना नहीं। हर पिता का यह कर्तव्य होता है। बेटियां किसी पिता ने अपने घर नहीं रख पाई है, इसलिए मेरी बेटी, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। जाओ मेरी बेटी। अरे बाबुल की दुआएं लेती जा, और जा तुझको सुखी परिवार मिले।
आशा मैंने तेरे लिए। बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझको सुखी परिवार मिले। बबुला की न याद आए, मैया बबुला की न याद आए, तेरे पति का तुझको प्यार मिले। सासू की लेटना पति के चरणों पर, है प्यार हमारा बेटी जा, है प्यार हमारा बेटी जा, अपने बाबुल को भुला जाना। और बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझे सुखी परिवार मिले। मैया बबुला की न याद आए, ससुराल में भारी प्यार मिले। साथियों, आज माता पिता ने बेटी को आशीर्वाद दिया है, तब तक कंस आ गया। कंस को जैसे ही देखा है तो देवकी ने कंस की जेठ बन ली, भैया मुझे कहां भेज रहे हो? शायद है कि आज के बाद क्या तुम बहन के कह करके हमें बुलाओगे? क्योंकि तुम्हारी आत्मा इतनी कठोर है, शादी के मौके पर इतना प्यार हमें दर्शा रहे हो तुम। बड़े भाई, जा रही हूं मैं। हमें क्यों भेज रहा है भैया?
काय मुपिहाय तो विदेश ओ मिलन। कंस कहने लगा है बहना, ये मेरा ही नहीं, हर माता पिता और भाई का कर्तव्य होता है कि बहन बेटियां जो घर में शादी के लायक हो जाती हैं, उचित वही रहता है कि बहन बेटियां शादी के लायक हो जाएं तो उनकी शादी कर दो। क्योंकि आजकल समाज भी बड़ा गंदा हो गया है। बेटी घर में शादी के लायक है और ये हम जानते हैं कि कोई पिता ये नहीं चाहता है कि हमारी बेटी उम्र दराज हो जाए, ज्यादा उम्र की हो जाए। लेकिन शायद पिताओं के घर कोई मजबूरियां होती हैं जो टाइम से शादी नहीं कर पाते। मैं तो कहूंगा दहेज देना लेना दोनों ही बंद होने चाहिए। सब समान हो जाए तो बेटियां समय से शादी करने के बाद ससुराल पहुंच सकती है। कंस कहने लगा है बहना, हम भूल ना जाए, ये मेरा कर्तव्य है जो मैंने किया है, अब तुम्हारा कर्तव्य जो हो वो तुम करना। दीदी अरे सासु ससुर की सेवा करियो, अरे सासु ससुर की सेवा करियो, प्रेम से पिया के चित्त को हरियो, तेरे भैया को यही उपदेश ओ दीदी, ताई से बिहाय दो विदेश ओ दीदी। ताई से बिहाय दो विदेश ओ सिस्टर, ताई से बिहाय दो विदेश ओ बहना। भाइयों, कंस कहने लगा बहना, मैंने ताई से बिहाय दो विदेश ओ दीदी, ताई से बिहाय दो विदेश ओ बहना। याद रखना माताओं बहनों, माता पिता ने बेटी की विदाई की है और इधर हुआ ऐसा कि डोली में जैसे ही देवकी बैठी है, स्वयं कंस एक श्वेत वर्ण के घोड़ा पर सवार हुआ है, हाथ में नगिन तलवार लेकर के बहन की विदाई दे रहा है।